खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आए आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखेंगे ज़बूर नंबर 100। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। जैसा कि आज हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है कि अहले ज़मीन सब खुदावंद की इबादत करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, उसकी प्रस्तिश करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। आए हम सब मिलकर गाते बजाते हुए उसकी पाक हुजूरी में हाजिर होंगे, उसके पाक नाम को जलाल देंगे, उसको सजदा करेंगे और उससे कहेंगे यीशु तू पाक है और तू चाहता है कि तेरे लोग भी पाक और साफ हो जाए। हालेलुया। यहोवा पाक खुदावंद आज जब आपकी प्रस्तुत करें तो हर तक की रुकावटों से, इब्लीस के मंसूबों से हमें बचा के महफूज रखना। साजों आवाज़ों के ऊपर, हमारे गलों के ऊपर यीशु का खून आए, मस आए, शिफाए, मोजज़ात आए यीशु के नाम। तो मेरे गले को छू और हील कर। यीशु का लहू मेरे गले के अंदर आए। हार्टे का गले का इन्फेक्शन, सारी गले की दर्द यीशु के नाम में जाकर पाक यीशु अपना हाथ बढ़ा और अपने बेटे को छू के शिफा अता कर। बेटे जेसन के ऊपर आपका लहू मांगता हूँ, जब वो बजाए उसके हाथों के ऊपर आपका पाक लहू आए। तो पाक को क्या कर जोर दे, मसा दे, कुव्वत दे, ताकत दे, रूह कुद्दस से भरे हुए इबादत आकर, मसा शुदा प्रस्तिश अता कर। यीशु के नाम में छू और बरकत दे, यीशु मसीहा के नाम में आमीन। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। कहा मैं तेरी
उस पर लगा खून यीशु मसीहा, देगा तुझको शिफा। खून यीशु मसीहा देगा तुझको शिफा। यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को। हालेलुया। उस लहू का शुक्र करना शुरू कीजिए जो आपकी शिफा के लिए बहा। हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा, बख्शिशे आम है, हर गुनाह की दवा, बख्शिशे आम है। यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा। वो लहू आपके लिए है, उस लहू को लेना शुरू कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए। प्रेज़ गॉड। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए। ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू, बड़े का लहू, यीशु का लहू, बड़े का लहू। ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा। जीसस। ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा। इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा। इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा। बड़े का लहू, बड़े का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। हालेलुया। ओ प्रेज़ जीसस। इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जकड़े टूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जकड़े छूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे। इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे। यीशु का लहू, मेरे का लहू, यीशु का लहू, मेरे का लहू।
लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहे बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहे बचाने वाला है, बल्कि रूहे बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा पाए, यीशु के लहू से शिफा, यीशु के लहू से शिफा पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। हालेलुया, हालेलुया जीसस। हमने बड़े ईमान के साथ गाया है कि यीशु के लहू को पुकारे। जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो वो लहू ना सिर्फ हमें हमारे गुनाहों से धोके पाक और साफ करता है, ना सिर्फ अबलीस के बंधनों से हमें रिहाई बख्शता है, बल्कि हमारी तमाम तर जिस्मानी बीमारियों, कमजोरियों को यीशु के नाम में शिफा में बदल देता है। हालेलुया। आज हम उस यीशु का शुक्र करते हैं जिसने अपनी जान सलीब पे दे दी, खून बहा दिया। हालेलुया जीसस, और हमें बचा लिया। छू मुझे छू खुदा, मुझे छू, इसे कहना शुरू कीजिए। छू मुझे छू खुदा, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू। हालेलुया। मुझे छू खुदा, मुझे छू। हालेलुया, हालेलुया जीसस। भाई रून यूसुफ इस वक्त हमारे साथ है। खुदावंद आपको भाई जी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया जीसस। आमीन। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे
खुदा मुझे यीशु। हालेलुया। आए अपने यीशु से कहना शुरू करें, उसके पाक रूह से कहना शुरू करें, यीशु तू आज हमें छू। हालेलुया हालेलुया। जीसस, उसका पाक रूह यहाँ पे मौजूद है, उसको रिसीव करना शुरू कीजिए। टच योर लाइफ, रिसीव योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना शुरू कीजिए। यीशु नाम से ही तस्कीर, यीशु नाम से ही राम मिला। दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। हालेलुया। दुख और सुख में हाथ न छूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में हाथ न छूटे, यीशु जिंदा है। उसे कहना शुरू कीजिए, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में हाथ न छूटे, यीशु जिंदा है। हमारा वो यीशु जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और उसने ये भी कहा मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आए उन मकानों को महानना शुरू करें, उसकी बादशाही की तलाश करना शुरू करें। बहुत मकान है बाप के घर में, सच सच कहता हूँ। बहुत मकान है बाप के घर में, सच सच कहता हूँ। छोड़ूंगा ना तुमको तन्हा, सच सच कहता हूँ। फिर आएगा ले जाएगा, यीशु जिंदा है। हालेलुया। फिर आएगा ले जाएगा, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में, दुख और सुख में हाथ न छूटे, यीशु जिंदा है। उसने कहा राह और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, सच सच कहता हूँ। राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, सच सच कहता हूँ। छोड़ूंगा ना तुमको तन्हा, सच सच कहता हूँ। छोड़ूंगा ना तुमको तन्हा, सच सच कहता हूँ। फिर आएगा ले जाएगा, यीशु जिंदा है। हालेलुया। मौत से डरना कैसा भाइयों, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में हाथ न छूटे, यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। हमने बड़े ईमान के साथ गाया है,
कि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मजबूत मेरा दिल है, शौक देना अपने रब दी के हमद में सुना। मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान थी ऊंची, बड़ी तेरी है रहमत। हालेलुया। आए उसकी प्रस्तुति करना शुरू करेंगे। रहेगा ना सदा तीक मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा ना सदा तीक मसीदा, रहेगा ना सदा तीक मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उसको बरकता सब लोग पाएं, ते उसको बरकता सब लोग पाएं, ते कौमा ओ दिया धन्यवाद गावें, ते कौमा ओ दिया धन्यवाद इसराइलिया दा पाक खुदा है, इसराइलिया दा रब खुदा है, अजायब तुम करता धन सदा है, अजायब तुम करता धन सदा है, रहेगा ना सदा की कई मसीदा, रहेगा ना सदा की कई मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। बुजुर्गी ओधी है दुनिया के सारी, बुजुर्गी ओधी है दुनिया के सारी, कहो आमीन आमीन तेरे दो जीवारी, कहो आमीन आमीन तेरे दो जीवारी, रहेगा ना सदा तीक मसीदा, रहेगा ना सदा तीक मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तन्हाइयों में जिंदगी के सन्नाटों में, जीसस वो किसी हाल में भी हमें नहीं छोड़ता। आए उस यीशु की शुक्रगुजारी करना शुरू करें।
उस यीशु से कहना शुरू करें, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सनाटों में, हर ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, आए अपने सरों को झुकाएंगे और उस यीशु से कहना शुरू करेंगे, ऐ यीशु तू आज मुझे मेरी बीमारियों से शिफा दे, ऐ यीशु तू आज मुझे इब्लीस के बंधनों से शिफा दे, ऐ यीशु तू आज मुझे आजाद कर। और कैसी भी बीमारी क्यों न हो, यीशु के हुजूर में ठहर नहीं सकती। आए उन बीमारियों को यीशु के नाम में छिड़कना शुरू करें और कहना शुरू करें, ला इलाजों को शिफा मसीहा देता है,
लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। मुफ्त मुक्ति शांति यीशु देता है, मुफ्त मुक्ति शांति यीशु देता है। सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। भाज का भी घर बसा यीशु देता है, भाज का भी घर बसा यीशु देता है। आंसुओं को भी सूखा मसीहा देता है। हालेलुया। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। हालेलुया। हमने गाया है कि लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। हालेलुया। आज हम जब यीशु के बेटे और बेटी हैं, हम बेसहारा नहीं हैं, हम लाइलाज नहीं हैं। अगर हमारा ईमान अपने यीशु की सलीब के ऊपर है, अगर हमारा ईमान अपने यीशु के ऊपर है, अगर हमारा ईमान उसके पाकरू के ऊपर है, अगर हमारा ईमान उसके लहू के ऊपर है, तो हम ना तो लाइलाज हैं और ना ही हमारी मुश्किलात हमारी जिंदगियों में ठहर सकती हैं। आज हमारा यीशु जब हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया। आए आज हम अपने यीशु से कहना शुरू करें, यीशु तू मेरी बीमारियों की शिफा है, यीशु तू अबलीस के बंधनों से मुझे रिहाई देने के लिए तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आए आज इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी, आज की सारी प्रस्तुति के लिए, सारी इबादत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि वो लाइलाजों को इलाज बख्शता है, वो भांज का घर बसा देता है। हालेलुया। और उसके कलाम में लिखा हुआ है कि गला फाड़ और चिल्ला और दरेग न कर। हमें अपने गले को खोलना है, अपने गले को उसके हजूर में खोलना है। हमें अपनी प्रस्तुति के वसीला से अपनी जुबानों को खोलना है, होंठों को खोलना है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। मेरे बहनों भाइयों, मेरे अजीजों, ढूंढा उस चीज को जाता है, तलाश उसकी की जाती है जो बहुत ही खास चीज हो, नायाब हो, बहुत ही कीमती चीज हो। और लिखा हुआ है कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। हालेलुया। तो आज हमें उसके सच्चे परस्तार बनना है। किसी और को खुदावंद तलाश नहीं कर रहा, किसी चीज की खुदावंद तलाश नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से, दिल से, यहाँ से मोहब्बत करे। जैसे हम दुनियावी चीजों से मोहब्बत करते हैं,
पैसे से, दौलत से, अपने माँ बाप से, अपने घराने से, अपने बच्चों से जैसी मोहब्बत है हमें, ऐसी ही मोहब्बत हमें जब यीशु के साथ होगी तो फिर ही रूह और सच्चाई से प्रस्तिश हमारे अंदर से निकलेगी। आज हमें भी वो प्रस्तिश करनी है जो रूह और सच्चाई से हो। जैसे दाऊद नबी जब खुदावंद की प्रस्तिश करते थे, हालांकि वो एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन जब वो खुदावंद की प्रस्तिश करते थे तो आसमान से खुदावंद का तख्त लग जाता था। जब वो खुदावंद की प्रस्तिश करते थे, अगर वो इस चीज को सोचते रहते कि मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत शान और शौकत है, मुझे क्या जरूरत है प्रस्तिश की। लेकिन ये हमारे लिए सीखने की बात है कि जब हम बहुत ज्यादा खुशहाल हों, जब हम बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हों, जब हमारे पास रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ मौजूद है, सुख है, चैन है, मालो दौलत है, तो तभी मजा आता है खुदा उनकी प्रस्तिश करने का। ये नहीं कि हम अपने रुपए के लालच में, उस पैसे की धुन में, नशे में बस रहें, हम अपनी दौलत के नशे में रहें, तभी तो मजा आता है खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने का। जब हम अयूब नबी को देखते हैं तो अयूब को जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है खुदा उनके कलाम में कि वो भी तो बहुत ज्यादा उनके पास दौलत थी, लेकिन वो खुदावंद के साथ लिखा हुआ रास्तबाज आदमी था। वो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलता था, कुर्बानियां गुजारता था, शुक्रगुजारी की। लेकिन जब उससे खुदा ने सब कुछ ले लिया, जब उससे सब कुछ जाता रहा उसके पास है, उसके बावजूद वो खुदावंद की प्रस्तिश करता रहा। हमें दोनों साइडों को देखना है। जब हम बहुत ज्यादा खुशहाल हों, जब हमारे पास दुनिया का सब कुछ दिया हुआ, खुदा ने सब कुछ हमें दिया हुआ हो, तो तब भी हम खुदावंद की प्रस्तिश करें। लेकिन अगर कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुश्किल की घड़ी आन पड़े, जब हमारे पास कुछ भी ना रहे, तो तब भी खुदावंद की प्रस्तिश करें। और लिखा हुआ है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज हासिल करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। आमीन। आज हमें जरूरत है कि हम वो परस्तार बने जो खुदावंद हमें बनाना चाहता है। आज हमें जरूरत है कि हम वैसी प्रस्तिश करें कि जैसी खुदावंद चाहता है। ये नहीं कि जब हमारे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, तो हम खुदा को भूल जाएं। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब हम उससे भूल जाएंगे तो वो भी फिर हमें भूल जाएगा। जब हम उसका नाम लेने से शर्माएंगे तो वो भी जब अपने बाप की हजूरी में होगा तो वो भी हमें कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन जरूरत है कि हम उसका नाम लें, उसकी प्रस्तिश करें, सुबह शाम दोपहर उसकी पाक हजूरी में झुक जाएं, उसके नाम को जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें और ऐसे परस्तार बन जाएं जैसे बाप ढूंढता है, तलाश करता है। उसे कहें, बाप मैं तेरा परस्तार, मैं तेरा बेटा, तेरी पाक हजूरी में हूं, मैं तेरी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करना चाहता हूं। उससे प्रस्तिश मांगना शुरू कीजिए, उससे वर्ड ऑफ गॉड मांगना शुरू कीजिए, उससे कलाम के भेद और मकाश में मांगना शुरू कीजिए। जब आप अपने जहन को खोल देंगे, उसकी हजूरी में रख देंगे, उसके मज़बा के सामने झुक जाएंगे, तो वो आपके जहनों को खोलेगा, वो आपके जहनों को जरूर खोलेगा, वो आपको प्रस्तिश अता करेगा, मसलशुदा गीत अता करेगा। अगर जरूरी नहीं कि आप साज नहीं बजाना जानते, अगर आप बाजा तबला कोई साज नहीं बजाना जानते तो नो प्रॉब्लम, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जब आप पर्सनल दुआ में बैठे, तो जब आप रूह और सच्चाई से उसकी हजूरी में झुक के प्रस्तिश करेंगे, तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा। साज बजाना नहीं आते, ताली बजा सकते हैं आप, ताली तो बजाना आता है, ये 10 तार साज है, इसको बजाकर आप अकेले बैठ कर प्रस्तिश कीजिए। जरूरी नहीं कि आप साज बजाकर ही खुदावंद की प्रस्तिश करें। जब आप अपनी दुआ में बैठे तो उसकी प्रस्तिश में वक्त गुजारा करें, ताली बजाकर, सजदों में जाकर। जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे, जो प्रस्तिश यहाँ से निकलेगी वो प्रस्तिश आसमान तक पहुंचेगी। वो उस प्रस्तिश के वसीला से यहोवा पाक खुदा का तख्त लग जाएगा,
उस परस्तिश के वसीला से मौजज़ात होंगे, उस परस्तिश के वसीला से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, उसके परस्तिश के वसीला से आपके घराने बदलेंगे, उस परस्तिश के वसीला से आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, उस परस्तिश के वसीला से दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। हालेलुया। आज हमें ऐसे परस्तार बनना है जो बाप चाहता है कि हम बने। रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करना शुरू कीजिए। उसने हमें बनाया कि हम उसकी परस्तिश करें। उसने इंसान को बनाया कि उसकी परस्तिश करे, उसकी इबादत करे। वैसे तो उसने दुनिया में खुदा ने बहुत सी चीज़ों को बना दिया, लेकिन परस्तिश सिर्फ इंसान करता है, और यही बात उसको पसंद है कि उसके लोग उसकी परस्तिश करें। आए आज हम उसकी परस्तिश के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। अपने सरों को झुका लीजिए और उससे कहना शुरू कीजिए, ऐ बाप, आज हम तेरे परस्तार बनना चाहते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, और आपके बदन में अगर कोई बीमारी, कोई कमजोरी है, कोई भी अबलीस का बुरा इरादा आपके खिलाफ है, तो यीशु के नाम में, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप बीमार हैं, अगर आपके घर में कोई भी मुश्किल है, आप अपनी इस बीमारी के ऊपर अपना हाथ रख लीजिए और ईमान रखिए कि ये हाथ आपका नहीं बल्कि आपके यीशु का हाथ आपके ऊपर बढ़ चुका है, और अपनी बीमारियों को यीशु नाम में झिड़कना शुरू कीजिए। अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने ऊपर अपने हाथ को रख लीजिए। आपकी अगर कोई दिल की मुराद है तो अपना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए, और अगर आपकी कोई भी बीमारी, कमजोरी है, कोई भी जरूरत है, तो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए और उससे कहना शुरू कीजिए, ऐ बाप तू मुझे अता कर, ऐ बाप मैं तेरी बादशाही की तलाश करता हूँ, ऐ बाप तू मुझे बरकत दे, कसरत से बरकत दे। आए आज हम उसकी शुक्रगुजारी करें। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदावंद, हमारे जिंदा आसमानी बाप, तू जो लश्करों का खुदावंद है, आज मैं इस मीटिंग के वसीला से तेरे नाम को जला देता हूँ। आज की इबादत के वसीला से, आज की इस खुदा परस्तिश के वसीला से सारी जलाल हमारे यीशु नाम को मिले। आज जब खुदा जितनी परस्तिश की गई है, इस परस्तिश के वसीला से आपके पाक नाम को जलाल मिले। तू बढ़ता जाए और हम कम होते जाए। पाक यीशु इन सुनने वाले बहनों भाइयों को, इन बच्चों, इन बुजुर्गों को बरकत दे जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो बाद में इस मीटिंग को देखेंगे, उन सबके घरानों के अंदर आपकी बरकत, आपका मसा चाहता हूँ, आपकी शिफा चाहता हूँ। कोई बीमारी, कमजोरी इनके घरानों के अंदर ना रहे, कोई अबलीस का बंधन इनके घरानों के अंदर ना रहे, कोई खुदा प्रॉब्लम इनके घर के अंदर ना रहे। उनके तमाम तो परेशानियों को मैं यीशु के नाम इन घरानों से जाने को हुक्म देता हूँ। अपने लिए, बेटे जैसन के लिए आपकी बरकत को चाहता हूँ। हमें इसी तरह से अपनी परस्तिश के लिए, अपने जलाल के लिए तो कसरत से इस्तेमाल करता जा। हमारे गलों को छू, पाक और साफ कर, हमारे साजों को ब्लेस कर। और दुनिया भर के अंदर हम आपकी परस्तिश को, आपके कलाम को फैला सके, आपके कलाम के भेद और मकाशफे हम दुनिया भर के अंदर लेके जा सके। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ, हिफाजत चाहता हूँ। ये मुल्क बढ़ता और तरक्की करता जाए, यहाँ पे तेरा नाम जलाल पाता जाए। दुनिया के परस्तारों, मुक़द्दसीन कौम बनी इसराइल को मैं दिल से बरकत देता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के मसीहियों को बरकत देता हूँ, कलीसिया को बरकत देता हूँ, तमाम तर पाकिस्तान के खुद शहरियों को यीशु के नाम में बरकत देता हूँ। मैं अपने इस मुल्क की सलामती की दुआ करता हूँ। ओ खुदा हमें बरकत दे। कोरोना वायरस की लानत पूरी दुनिया से, इस मुल्क से जाती रहे। ये मुल्क बहाल हो, जिंदगियां बहाल हो, बेसहारों को सहारा दे, बे औलादों को ला दे, बेघरों को घर दे, जिनको रोटी नहीं मिलती उनको रोटी दे। आसमान खोल करके अपनी बरकतें, बख्शिशें, रूपा की सब नेमतें दे। यीशु के नाम में मैं दुश्मन अबलीस, उसके मंसूबों के ऊपर पाक रुके आके शोले मांगता हूँ, मस्सा मांगता हूँ, आग मांगता हूँ। इन घरानों के लिए शिफा मांगता हूँ, मौजज़ात मांगता हूँ, आपकी बरकत मांगता हूँ। पहले यीशु जी, बड़े ईमान के साथ मैं आज के दिन आपकी पाक हुजूरी में झुका हूँ, और जो कुछ ईमान के साथ मांगा आपने हमें अता कर दिया है। ऐ पाक यीशु, ऐ बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें अता कर दिया है। जो कुछ हमने ईमान के साथ आपसे मांगा है, आपने हमें अता कर दिया है। यीशु मसीहा के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि भाई शिक्षा
क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक आपका रहे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल और फाकत और शराकत इन घरानों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। सो इबादत ख़त्म है। आप सब के हमारे साथ शरीक रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मिलकर हमारे साथ इबादत की, प्रस्तुश की। इस प्रस्तुश की वसीला से सारी इज्जत सारा जलाल हमारे यीशु नाम को मिले। इसी तरह से हर संडे हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। आप सब हमारे साथ इस इबादत के अंदर शामिल हो सकते हैं। हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खुदावंद आपको सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबको अपने नाम जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे, और खुदावंद आपके घरानों के ऊपर हमेशा तक अपना शफकत वाला, प्यार वाला, शिफा वाला हाथ बढ़ाए रखे। आमीन।